हे गाइस, सबसे पहले तो सर आप सभी लोगों का बोलना चाहता हूँ, दिल से बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली सर। हैप्पी दीपावली सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से मैं बोलना चाहता हूँ सर। और इस दिवाली में मैं आपको गिफ्ट के तौर पे एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जानकारी दूँगा सर। गिफ्ट की तरह ही सर वो कंपनी काम करेगी आपके लाइफ में। तो चलिए जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा सर। बड़ी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है तो सर बात वही हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। छोटी कंपनी है क्योंकि सर दिवाली जो होता है वो खुशियों का त्यौहार होता है। सब लोग मिलकर सर यहाँ पर जो है मतलब एंजॉय करते हैं और अपनी अपनी लाइफ में सब लोगों को मेरे तरफ से मैं बोलूँगा कि रोशनी आए और कुछ ना कुछ सर लगभग सबको पॉजिटिव हो ताकि अच्छा रहे और सब मिलके सर धीरे धीरे आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि सर अभी मार्केट पिछले 2 सालों से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि स्टॉक भी पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन आने वाला जो बोल सकते हैं 1 या 2 साल रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2.5 ईयर 2.5 सालों से नहीं चला है और अगले 2 साल सर मार्केट अगर नहीं चला तो उसके बाद बहुत कुछ बड़ा होगा सर। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कभी भी कि मार्केट चले ही ना, कभी ऐसा नहीं होता सर। चलता है मार्केट, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा कभी कभी मार्केट पेशेंस भी चेक करता है, लेकिन मार्केट चलता है सर। मार्केट क्यों नहीं चलेगा? हमारा देश आगे बढ़ेगा, मार्केट भी आगे बढ़ेगा। तो देखिए ये जो कंपनी है ना सर, ये कंपनी बिजनेस करती है किस में? ये ज्वेलरी में सर। ज्वेलरी में ये कंपनी, जैसे गोल्ड ज्वेलरी में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर ज्वेलरी हो, सिल्वर आइटम आपको देखने को मिल जाए यहाँ पर। उसके बाद क्यूबेक जर्कोनिया आपको बताया जा रहा है। नेचुरल एंड कलर स्टोन में ये कंपनी डील करते हुए नज़र आ जाती है। डायमंड में भी सर ये कंपनी डील करते हुए नज़र आ जाती है सर। पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी, तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगी। ये कंपनी लगभग बताया जा रहा है 1999 से है सर, बहुत पुरानी कंपनी। तो सर इस कंपनी का ज़्यादातर जो पैसा आता है ना वो गोल्ड ज्वेलरी से ही आता है। सारा पैसा जो है इस कंपनी को गोल्ड ज्वेलरी से ही आता है। आप डोमेस्टिक लेवल में देखोगे तो ये कंपनी 87% तक का बेनिफिट कर लेती है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इस कंपनी का प्रेजेंस है। और ये 400 करोड़ की भी कंपनी नहीं है सर, 400 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है सर। अभी देखिए मैं आपको टाइटन बोलूँगा तो बहुत बड़ा लगेगा सर आपको, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको छोटा बताऊंगा। दो यहाँ देख सकते हो कंपनी का यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा तेलंगाना में। और ये कंपनी सबसे ज़्यादा जो है ना सर, ये साउथ साइड में काम करने की कोशिश करती है। कंपनी बोल रही है कि कैपेसिटी इनके पास देखिए 20 kg मंथ से लेकर लगभग जो 125 kg मंथ तक है सर। मतलब 20 से लेकर 125 kg तक है सर इनका। अब इसके अंदर भी सर कैपेसिटी होता है, जो कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है। कितना बढ़ा लिया है? तो पहले 20 kg था सर, अभी इन्होंने 125 कर लिया है। अब आप केवल सोच लीजिए कि कंपनी ने कितने गुना, 6 गुना 7 गुना सर कंपनी ने अपने कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ा लिया। अब कोई भी कंपनी अपने कैपेसिटी को बढ़ाएगी, क्यों बढ़ाएगी सर? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए सर कंपनी ने 12 करोड़ रुपए डाले अपने बिजनेस में से, मॉडर्नाइजेशन मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए सर। सोचो, 12 करोड़ रुपए सर अपने कंपनी के एक्सपेंशन के लिए खर्च किए और लगभग जो है कैपेसिटी भी बढ़ा दिया सर यहाँ पर। और न्यू प्रोडक्ट भी इन्होंने लाने के लिए सर ये बात करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। जो आपको बताया जा रहा है कि न्यू कलेक्शन ऑफ क्यूबिक जोकोनिया करके बताया जा रहा है सर, ठीक है। जो बहुत सारे कलर स्टोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उस मतलब अब नए बिजनेस में भी सर ये बड़े लेवल में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कल्याण, मलबार जैसे कंपनी इनके क्लाइंट हैं। सोचो, वो लोग यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के लेके जाते हैं सर यहाँ पर। कंपनी ने नया शेयर्स वारंट के थ्रू लॉन्च किया है पैसा जुटाने के लिए। जोग्राफिकल अगर आप देखते हैं तो ये कंपनी, ये देखिए कि भाई साउथ में ये कंपनी ज़्यादा है और साउथ में ही सर इकोनॉमिकली लोगों के पास ज़्यादा परचेसिंग पावर है। और इसी की वजह से देखोगे तेलंगाना, केरला, कर्नाटका बहुत ज़्यादा सर। तो ये जगह बहुत ऐसे जगह है, ये सारे वो हैं साउथ के इकोनॉमिकल एरिया, इकोनॉमिकल जोन, जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा बनता है सर। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका काफ़ी अच्छा है सर, यहाँ पर देखने को मिलेगा। कतर, यूएई में, सिंगापुर में, यूएसए में, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। उस कंपनी का नाम है सर उदय ज्वेलरी इंडस्ट्री लिमिटेड। उस कंपनी का नाम है उदय ज्वेलरी इंडस्ट्री लिमिटेड। 167 रुपीज़ में आपको देखने को मिला। मुझे पता है गरीब लोग, मिडिल क्लास वाले लोग गोल्ड ज़्यादा नहीं खरीद सकते, लेकिन गोल्ड से रिलेटेड कंपनियों में तो आप ध्यान दे सकते हो ना सर, है कि नहीं। 167 रुपीज़ में है। और मैंने बोला था ना 400 करोड़ की कंपनी भी नहीं है सर, बहुत छोटी कंपनी है। और पिछले 1 सालों से अगर आप देखोगे, पिछले 1 सालों से तो सर ये केवल कंसोलिडेट कर रहा है, केवल कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है सर। अगर गिरना रहता तो कब का गिर चुका होता सर, गिरना रहता तो कब का गिर चुका होता। लेकिन अभी ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है सर। और लंबे समय की तो आप देख लीजिए, लंबे समय में क्या करके दिखाया है कंपनी ने।
2015 से देखते हैं अभी तक तो सर कंपनी ने 1500% तक का रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है सर। और सर इस कंपनी का हर साल सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, हर साल। ये क्वार्टरली नहीं है, एनुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ। एनुअली 2020 से देख लेते हैं आज तक 2024 तक, तो कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ ही नज़र आया है सर। कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेकिन इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया है। और कंपनी पिछले 1 सालों से चली कहाँ रही है सर। कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए नए प्रोडक्ट लाए, नए मशीनरी लाए कंपनी ने नया पैसा रेज़ किया है सर। और लगभग कंपनी जो है नए लेवल पे काम करने की कोशिश कर रही है सर। और जैसे जैसे सर कल्याण और मलबार जैसे लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, इनका भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कंपनी के पास लगभग देखेंगे डेट ज़्यादा है, डेट मतलब कर्जा है, लेकिन सर छोटी कंपनी है। 2022 से तो सर इन्होंने अपने डेट लेवल को घटाया भी है, देख लीजिए 2022 से। और इन्होंने जहाँ पर लगाया है अपना पैसा, वो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए लगाया है। ये सब देख लीजिए सर, कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सब कंपनी का प्रोडक्ट है। नेकलेस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर, देख लीजिए। तो इसमें सर मेकिंग चार्जेस में ये लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं सर। मेकिंग चार्जेस में आप जैसा बोलोगे वैसा डिज़ाइन तो बना के देंगे, लेकिन चार्ज भी वैसा ही लेते हैं, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादातर मेकिंग चार्जेस में ही होता है। और इनके अच्छे खासे क्लाइंट हैं, कल्याण का, मलबार का। उनका बिजनेस बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो इनको भी बेनिफिट होगा, क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ से ही माल खरीदेंगे ना सर। देखो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं ना, बड़े बड़े कंपनी सर, वो छोटे छोटे काम पर ध्यान नहीं देते सर। जैसे बनाना करना, वो सर केवल माल बेचने पर ध्यान देते हैं। जैसे वोल्टास टाटा का है सर, लेकिन क्या वो कंपनी खुद ही एसी बनाती है? नहीं, वो दूसरे कंपनी को बोलती है कि भाई साहब तुम एसी बनाओ और मुझे दे दो। ऐसा होता है सर। एप्पल क्या होता है? एप्पल किसका है सर? अमेरिका का। लेकिन एप्पल बोलता है चाइना को, चाइना भाई साहब तुम बनाओ और मुझे दे दो। ज़्यादातर काम यही होता है सर, बनाने वाले को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है सर, ऐसा है। और अभी जिस तरीके से सर गोल्ड, डायमंड, ये सभी चीज़ों को डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि 1-2 साल में सर सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्योंकि सर जिस तरीके से सर प्राइस बढ़ा है गोल्ड का, तो लोग खरीदने से डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड क्रैश हो जाए। लेकिन सर बिज़नेस तो चलता हुआ नज़र आएगा। अगर गोल्ड क्रैश भी हो जाता है तो हमें क्या लेना देना, स्टॉक तो क्रैश नहीं होगा ना सर, क्योंकि स्टॉक का तो मार्जिन सेम है। कहने का मतलब है कि देखिए भाई साहब, अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदते हो या फिर 50,000 रुपये का गोल्ड खरीदते हो सर, कंपनी का तो कहने का मतलब है कि मतलब 5% का मार्जिन हो या 10% का मार्जिन हो, दोनों जगह तो सेम ही रहेगा सर। तो क्रैश होने से भी सर लगभग इनको और फ़ायदा होगा, क्यों? गोल्ड सस्ता हो जाएगा तो लोग ज़्यादातर खरीदेंगे सर, ऐसा होता है। और सरकार चाहती है कि पब्लिक गोल्ड ज़्यादा खरीदे, क्यों? क्योंकि सर अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है सर, हमारे पास कुछ नहीं है। उनके पास 8,000 टन है सर, मैट्रिक टन या कुछ तो है उनके पास। हमारे पास 800 टन है सर, हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो सरकार चाहती है कि पब्लिक गोल्ड खरीदे। सरकार नहीं खरीद सकती तो क्या हुआ? अगर सरकार रिज़र्व नहीं रख सकती है तो हमारा देश तो रिज़र्व रख सकता है ना। तो इसलिए सरकार चाहती है कि लोग गोल्ड खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं बोलूँगा ये एक ऐसा सेक्टर है जो चलता हुआ नज़र आएगा और बहुत छोटी कंपनी है, इसका बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि आप टाइम देने से 2 साल के आजू-बाजू या 3 साल के आजू-बाजू तो सर कंपनी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। ऐसा बड़ा देखो, टाइटन हो, कल्याण हो, मलबार हो, वो तो बड़ी-बड़ी कंपनी है, वो तो अच्छे ही है ऑलरेडी, इसलिए ये मैंने छोटा आपको बताया। और प्रमोटर्स भी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, एक बार आप चेक कीजिएगा।